चेन्नई सुपर किंग्स को जब भी देखते थे तो भाई एक चीज दिमाग में आती थी कि यार ये डैडीज आर्मी है। बट अब ये डैडीज आर्मी चेंज हो गई है और बन गई है जेनजी ब्रिगेड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। देखिए आईपीएल ऑक्शन जो है कल हुए, उसके बाद हम सब ने देखा कि कैसे सीएसके ने जो है बिड लगाई उन ऐसे खिलाड़ियों पे जो कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और एक तगड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। क्या है उनके नाम, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं क्रिकेट कंट्री और हमारे साथ है देव सर। सर ये तो कुछ अलग हो गया ओल्ड इज गोल्ड से तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब सरप्राइजिंगली चेन्नई सुपर किंग्स में 35 साल के ऊपर सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं और वो कौन है? थला। क्या वो खेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो खेल रहे हैं। थला ही हमारे आखिरी प्लेयर बच गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स में जो 35 साल के ऊपर उनकी एज है। इनफैक्ट विकेट कीपर्स में उनका हर एज ग्रुप के विकेट कीपर्स उनके पास हैं। टीनेज की बात करें तो कार्तिक शर्मा टीनेज वाले उसमें आ गए, उर्विल पटेल आ गए 20s वाले, संजू सैमसन आ गए 30s वाले और MS धोनी आ गए 40s वाले। मतलब 19 साल से लेकर 40 साल तक का पूरा विकेट कीपर्स उनका कवर्ड है। इसके अलावा ऑब्वियसली बात करें तो कार्तिक शर्मा को मतलब रिकॉर्ड प्राइस में खरीदा था 14.2 करोड़ में। अनकैप्ड प्लेयर थे। वैसे तो धोनी भी अनकैप्ड प्लेयर है, बट उनकी सैलरी देखिए, मतलब धोनी से 3 गुना से भी ज़्यादा, 300% से भी ज़्यादा उनकी सैलरी है धोनी के कंपैरिजन में। बट ऑब्वियसली यंग प्लेयर हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया है उन पे। दूसरे जिनको 14.2 करोड़ में खरीदा था वो है प्रशांत वीर। अमेठी से आते हैं, राहुल गांधी के एरिया से बिल्कुल। और काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस थे उनके यूपी T20 लीग में, नोएडा सुपर किंग्स के लिए उन्होंने खेला था। एंड प्रशांत वीर को देखा जा रहा है एज अ रिप्लेसमेंट, लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट फॉर रविंद्र जडेजा, क्योंकि जडेजा को उन्होंने ऑलरेडी प्री सीजन में RR को ट्रेड कर दिया है। तो प्रशांत वीर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और बहुत अच्छे बिग हिटिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है। काफ़ी उनका बैटिंग का स्टाइल जो है काफ़ी शिवम दुबे के जैसे लगता है देखने में, मतलब एटलीस्ट टीवी में देखने में उस तरह से लगता है। उनका जो लॉन्ग हैंडल्स और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं स्टाइलिशली, शिवम दुबे की याद दिलाता है। और शिवम दुबे हमें पता ही है कि कितना अच्छे से वो डेवलप हुए थे MS धोनी के अंडर। तो उसके अलावा पहले से ही उनके टीम में उन्होंने जैसे रिटेन किया है उर्विल पटेल को, गुजरात के बहुत ही धुआंधार बैट्समैन है। IPL में तो 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग की। सैयद मुश्ताक अली में उनके मतलब T20 क्रिकेट में मल्टीपल सेंचुरीज़ हैं 30-35 बॉल में। तो उर्विल पटेल पे ऑलरेडी उन्होंने दाव रखा है। डेवल्ड ब्रेविस, वो भी 20 साल की एज के क्रिकेटर हैं। तो इसी तरह के मतलब ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर को देख के अपनी टीम बिल्ड करते हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है जो सारी की सारी टीम्स हैं वो फेवर में नहीं है मेगा ऑक्शन के। इन द फ्यूचर मेगा ऑक्शन शायद ना हो आगे, क्योंकि सारी टीम्स मतलब एक तरह से अपने प्लेयर्स बिल्ड करती हैं और मेगा ऑक्शन में उन सारे प्लेयर्स को वापस ऑक्शन में भेज दिया जाता था। तो टीम्स आई थिंक इस जो BCCI का रूल था इससे आई थिंक फेवर नहीं खाती हैं। एंड BCCI को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि मिनी ऑक्शन ही हो और मतलब कोर ऑफ द टीम अगर कोई टीम चाहे तो वो रिटेन कर सके, जो कि मुंबई इंडियंस ने किया। मतलब हमने देखा ही उनका सबसे छोटे बजट के साथ 2 करोड़ के साथ गए थे और कैमरन ग्रीन्स पे उन्होंने उठा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश अंबानी ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इसीलिए उठाया था कि कैमरून ग्रीन को बताना चाह रहे थे कि वो हमेशा कैमरून ग्रीन मुंबई इंडियंस के थॉट्स में रहेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कुछ साल पहले उनको 17.5 करोड़ में खरीदा था। तो उस तरह का जेस्चर था। चेन्नई सुपर किंग्स ने गलती करी है, मतलब अनकैप्ड प्लेयर्स पे 28 करोड़ स्पेंड करना एक मैंने भी पढ़ा था कि चेन्नई जो है अपनी पुरानी गलतियों से हमेशा सीखती है, इस बार इसलिए उसने नई गलती करी है। बिल्कुल। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब काव्या मरान ने उन पे गेम खेल दिया और प्रशांत वीर का प्राइस 14 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया। बट ये काफ़ी अर्ली स्टेजेस हैं। कोई भी IPL टूर्नामेंट ऑक्शन के टेबल पे नहीं जीता जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। एंड चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइम विनर ऐसे ही नहीं बनी है। कुछ सोच के आई थिंक वो ऑक्शन में उतरे थे। पिछली बार की गलतियां ये सही है उन्होंने नहीं दोहराई। मतलब दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर्स
को उन्होंने लेके देख लिया एंड उसका नतीजा भी हमारे पता सामने चलेगा आया कि कि अब उनको लग रहा है अब Gen Z ये ये जो- ज़माना है, ज़माना जेनजी का ही है, क्योंकि ये जो जेनजी के प्लेयर्स हैं यही सारे जो लेटेस्ट जो T20 लीग्स जो पूरे इंडिया में आजकल शुरू हो गए हैं, चाहे मैं दिल्ली T20 लीग की बात करूं, यूपी T20 लीग, MP T20 लीग, सारे देश में T20 लीग्स खेले जा रहे हैं आजकल। तो इन पे फोकस करके आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम बनाई है, और ऑब्वियसली थला कितने दिन खेलेंगे इसके भरोसे तो चेन्नई सुपर किंग्स कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो संजू सैमसन के इन एंड अराउंड हो सकता है नई टीम बने, नई यूथफुल टीम बने, और शायद IPL 2026 से ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं। तो देखिए क्या सीएसके ने गलती करी है नहीं, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अगर आपको क्या लग रहा है कि क्या जेंजी पे उन्होंने इन्वेस्ट करके सही करा, हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।